सो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। हमने एक एग्जाम्पल से उनको समझा भी था, राइट, कि टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते हुए आती है। आज का डिस्कशन थोड़ा उनकी डेफिनेशन के ऊपर, उनके फॉर्मूले के ऊपर, और हम ट्राई करेंगे उनकी रिलेशनशिप भी उसमें कवर कर लें। सो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? इसको हम टीयू से बोलते हैं। हम इसको टोटल यूटिलिटी के अलावा टोटल सैटिस्फैक्टी भी बोलते हैं। टोटल सैटिस्फैक्टी वर्ड आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो आप टोटल यूटिलिटी पे स्टिक रहिए। हाउ डू वी डिफाइन इट? टोटल यूटिलिटी कैसे आता है? सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड करके। तो बहुत सिंपल है, इट इज द सम टोटल ऑफ all the utilities derived from consumption. बहुत आसान है। कंजम्पशन जो भी यूनिट्स का आपने किया है उन सब की टोटल कर लो, उससे जो यूटिलिटी मिली है ओवरऑल वही हमारी टोटल यूटिलिटी होती है। हम इसको फॉर्मूले में कैसे कहेंगे? टी यू इक्वल्स टू सिग्मा या समेशन ऑफ एम यू। सारे एम यूज का समेशन होता है टी यू। फर्स्ट से लेकर के लास्ट यूनिट जो आपने कंज्यूम करी है वहां तक आप इसको ऐड कर लो, टी यू आ जाएगा। या मेरे को जैसे मान लो टी यू निकालना है 5 वाला, मतलब टी यू मेरे को निकालना है nth, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे जो समेशन कर रहा हूं ना वो 1 से लेकर के n तक कर दूंगा। 1 नीचे लिखना और n ऊपर लिखने का मतलब हुआ कि 1 से n, राइट। सो mu इज द समेशन ऑफ ऑल द टी यूज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड एंडिंग टू द दैट लेवल ऑफ टी यू जो हमें पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ टी यू 5 वाला निकालिए, 5th यूनिट का टी यू निकालिए, तो कैसे आएगा? MU1, MU2, MU3, MU4 और एंड में MU5 को ऐड करने पर TU5 लेवल का TU आपके पास आ जाएगा, 5th लेवल का। सो इट इज़ वेरी इजी। TU अगर समझ में आया तो अपन MU देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल सैटिस्फैक्टी क्या होता है? ये इसे अगर मैं डिफाइन करूं तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आएगी? देखिए टीयू और एमयू एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर मेरे को एमयू डिफाइन करना है तो मेरे को टीयू का मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे टीयू डिफाइन करते टाइम मैंने एमयू का मेंशन कर ही दिया। सो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आएगी? देखिए टीयू में जो भी बदलाव हो रहा है वो एमयू की वजह से हो रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि mu इज द रेट एट विच टीयू चेंजेस। यस, बिल्कुल कह सकते हैं। सो it is the change in TU due to consumption of an additional unit of a commodity। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर जो टीयू में आपको चेंज नजर आएगा उसी को हम एमयू बोलते हैं। मतलब टीयू बदलेगा। जैसे 5th यूनिट के बाद आपने 6th यूनिट और खाई तो 5th लेवल के टीयू और 6th लेवल के टीयू के अंदर जो डिफरेंस है ना वही 6th लेवल का एमयू होगा। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। mu is the rate at which
TU changes. MU वो रेट है जिस रेट पे TU बदल जाता है, चेंज होता है. सो आपको TU समझ में आ गया, आपको MU समझ में आ गया. MU का फॉर्मूला लिख लेते हैं. जो भी लेवल का आपको MU निकालना है उसके लिए उस लेवल का TU ले लीजिए. जैसे अगर मेरे को nth लेवल का MU निकालना है तो nth लेवल का TU ले लूं और उसमें से माइनस कर लूं उससे जस्ट पहले वाला TU. मतलब TU कौन सा वाला, n में से 1 माइनस कर दो वो वाला TU. एग्जाम्पल अगर मेरे को चाहिए MU फिफ्थ वाला तो TU फिफ्थ वाला माइनस TU फोर्थ यूनिट वाला माइनस कर दूंगा तो मेरे पास MU आ जाएगा. मैं आपको उसको शेड्यूल बना करके समझाता हूँ, वहाँ से आपको इसका सही से फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा और इनकी रिलेशनशिप भी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगी. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं न्यूमेरिकल जिसमें हम लिखेंगे कि फॉर्मूला किस तरह से यूज होता है. मैं यूनिट्स लिखता रहता हूँ और उसके साथ मार्जिन यूनिट और टोटल यूनिट लिख दूंगा. तो मैंने आपके सामने जो ये टेबल बनाया है इसमें आपको जगह जगह पे ब्लैंक्स नज़र आ रहे हैं. वो ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं और वो हम यूज़ करेंगे उसके लिए फॉर्मूले क्या थे हमारे. एक था TU इक्वल्स टू सिग्मा MU. अब तक के MUs का टोटल कर लो तो TU आ जाएगा. और दूसरा फॉर्मूला था MU इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1. सो लेट्स सी हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट यूनिट पर हमारा TU कितना है और हमारा MU कितना है. MU दे नहीं देखा लेकिन TU है 10. यहाँ फर्स्ट यूनिट पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इससे पहले भी एक यूनिट होती है, दैट इज यूनिट 0. यूनिट 0 पर ऑब्वियसली बात है जब आपने कोई कंजम्पशन नहीं किया तो उस टाइम टोटल यूनिट भी कितना होगा, 0 होगा. ये मैंने लाइन के अंदर इसलिए बनाया बिकॉज आपको फिलहाल क्वेश्चन में दे नहीं रखा था लेकिन आपको इसका यूज़ करना है. हम ये जानते हैं कि यहाँ पे MU एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए मैं डैश कर रहा हूँ. सो अगर मेरे को किसी लेवल का TU पता है और उससे पहले वाला TU पता है तो क्या मैं MU निकाल सकता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर MU चाहिए फर्स्ट लेवल का तो कैसे निकालो, TU फर्स्ट लेवल का माइनस TU फर्स्ट में से 1 माइनस कर दो. कहने का मतलब TU फर्स्ट लेवल का माइनस TU 1 माइनस 1 0. TU 1 माइनस TU 0. देखें जरा TU 1 यूनिट पे जो TU था 10 माइनस TU 0 कितना होगा, 0 यूनिट पे जो TU था दैट इज 0. 10 माइनस 0 इक्वल्स टू 10. तो MU भी कितना होगा, 10 होगा. कौन सा MU, फर्स्ट वाला MU 1 फर्स्ट यूनिट पे जो MU था दैट विल बी 10. आई होप ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे यूज करना है. आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है ये. सेकेंड इज, अब सेकेंड केस में हमारे पास MU तो है लेकिन TU नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे. TU निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, अब तक के जो भी MUs हैं उनको ऐड कर लो. मतलब अगर मेरे को सेकेंड लेवल तक का TU चाहिए तो सेकेंड तक के सारे MUs को ऐड कर लूँ प्लस 8. मेरा आंसर 10 प्लस 8 18 आएगा. इजी है ये भी. अगली बार वापस से ऐसा ही हुआ, MU दे रखा है TU नहीं है. क्या मैं अब तक के सारे MUs को ऐड कर सकता हूं, हाँ. 10 प्लस 8 प्लस 6 24. मेरा यहां पर TU होगा 24.
सर क्या इस टेबल को नीचे से हम सॉल्व कर सकते हैं? इट इज़ एडवाइजेबल आप इसको ऊपर से सॉल्व करिए, तब आपके लिए सारे फॉर्मूले सीधे सीधे लग जाएंगे। जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे तो शायद नीचे से भी कर पाए, बट फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। हर लेवल पर हम सारे ब्लैंक्स को कवर करते हुए चलेंगे। हम थर्ड लेवल तक पूरा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फोर्थ लेवल हमको बोलता है कि TU28 है और MU है पता नहीं। मतलब अगर मेरे को ये वाला फॉर्मूला फिर से यूज करना है और मैं लिखूं MU फोर्थ लेवल का मेरे को पता करना है, तो कैसे होगा? इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1, मतलब TU फोर्थ माइनस TU 4 माइनस 1 वाला। इसका मतलब होगा TU फोर्थ माइनस TU थर्ड। बिल्कुल, देखें TU फोर्थ कितना है 28 एंड TU थर्ड कितना है 24। 28 माइनस 24, 28 माइनस 24 होता है 4। ये मेरा MU आ गया। फोर्थ लेवल का MU फोर्थ इक्वल्स टू 4। हम यहां तक आपके MUs निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हमें MU दे रखा है, TU निकालना है। कैसे निकलेगा? सारे TUs को ऐड कर लीजिए। 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 30। एक तरीका और है, जस्ट पहले वाला TU अगर पता हो तो अभी वाला MU उसमें ऐड कर दो तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब मैं 10 में 8 ऐड कर दूं तो 18 आ जाएगा, 18 में 6 ऐड कर दूं तो 24 आ जाएगा, 24 के अंदर 4 ऐड हो जाए तो 28 आ जाएगा, और 28 के अंदर 2 ऐड हो जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। मतलब ये 30 निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो पहले वाला TU और उसमें अभी वाला MU ऐड कर दूं। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड वे इज अब तक के सारे MUs को ऐड कर लो। 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 दैट बिकम्स 30। तो 30 आपका किसी भी तरह से आंसर आ जाएगा। अगली बार फिर से MU गायब है और TU दे रखा है। ट्राई करते हैं, फॉर्मूला यही लगेगा, यही वाला फॉर्मूला। TU कौन सा निकालना है इस बार हमको? TU निकालना है सिक्स्थ लेवल का TU हो जाएगा MU निकालना है 6 लेवल का, वो हो जाएगा TU6 माइनस 1, मैं डायरेक्टली 5 लिख दूं तो TU6 माइनस TU5, TU6 दे रखा है 30 माइनस TU5 कितना है? ये भी 30 है। 30 माइनस 30 मतलब ये आएगा 0। MU6 इज 0। MU6 इज 6 यूनिट का MU इज 0। आई होप क्लियर है। लास्ट एक लेवल और निकाल देते हैं, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से फॉर्मूला यूज करता हूं, MU एट 7th लेवल अगर मेरे को निकालना है तो क्या करूं? TU7 माइनस TU6। TU7 कितना है? 28, तो 28 माइनस TU6 कितना है हमारे पास? 30। 28 में से 30 माइनस करूंगा, वैल्यू नेगेटिव आएगी, -2। क्या मार्जिनल यूनिटी नेगेटिव हो सकती है? जी हाँ, मार्जिनल यूनिटी 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब आपको कोई चीज़ का कंजम्पशन से अब बुरा लगने लग गया, मतलब आपने इतना ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया कि अब वो यूटिलिटी नहीं दे रहा और तो और सेटिस्फेक्शन उससे कम हो रहा है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि वहाँ पे नेगेटिव सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, MU विल बी नेगेटिव, तो -2। इस टेबल से कुछ ऑब्जर्व भी हो रहा है, हम इस टेबल का अभी और यूज़ करेंगे। इस टेबल से मेरे को ये ऑब्जर्व होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटता जा रहा है, इट इज़ रिड्यूसिंग। MU कम होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। TU में देखें तो TU बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, उतना ही रह गया और थोड़ा कम हो गया। मतलब TU पहले बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर बाद में धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो MU तो हमेशा ही डिक्रीज कर रहा है, इतना डिक्रीज कर रहा है कि 0 के बाद नेगेटिव भी हो गया, कहीं भी इसमें इंक्रीमेंट नजर ही नहीं आया और कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता जा रहा है। और TU
पहले स्टार्टिंग में इंक्रीज कर रहा है, एक स्टेज पे आके स्टेबल हो जाता है, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। हम इसके लिए डायग्रामेटिक जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये बातें हमारे काम की आएंगी। मैं बोलता हूँ कि हमें टी यू और एम यू का एक डायग्राम बना लेना चाहिए, जिससे हमें इनके बीच की रिलेशनशिप भी समझ में आ जाएगी। देखिए ज़रा टी यू और एम यू को हम कैसे प्लॉट करें। मैंने एक्स वाई दो एक्सेस बना लिए हैं और मेरे पास प्लॉट करने के लिए एक बार है यूनिट्स और एम यू एंड सेकेंड टाइम आई विल बी प्लॉटिंग यूनिट्स एंड टी यू, जिससे मेरे को दोनों का इंडिविजुअल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगा। सो जब मैं यूनिट्स को देखता हूँ तो ये यूनिट्स ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है। एम यू में भी यही तरह की यूनिट्स हैं और टी यू में भी यही तरह की यूनिट्स हैं। पहले बात करते हैं टी यू का ग्राफ की। टोटल यूनिटी का आपको जो कर्व बनाना है, उस कर्व को बनाने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं, एक यूनिट्स और एक टी यू। जाहिर सी बात है, एक को हम एक्स मानेंगे और एक को वाई मानेंगे। क्वेश्चन ये है कि हम एक्स किसको माने और वाई किसको माने। तो प्लॉटिंग के सबसे पहले रूल की तरफ चलते हैं कि जब भी कोई ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो, यू विल हैव टू डिसाइड विच वन इज एक्स एंड विच वन इज वाई, जिसमें हमें कांस्टेंट चेंज नजर आता है, उसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं। तो मेरे को यूनिट्स में सिंगल इंक्रीमेंट नजर आ रहा है। टीयू में भी कांस्टेंट चेंज जैसा है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 10 के बाद 8 बढ़ा, 8 के बाद 6 बढ़ा, 6 के बाद 4 बढ़ा। ये इंक्रीज तो हो रहा है या इंक्रीज होने के बाद आगे डिक्रीज भी होगा, लेकिन इसमें चेंज कांस्टेंट नहीं है, बराबर चेंज नहीं है। तो मेरे को मजबूरी में यूनिट्स को लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यूनिट्स मैंने ले ली। सेम इसी तरह से एमयू के लिए भी मैं यूनिट्स को ही एक्स एक्सिस पे लूंगा। मेरे को कंपैरिजन भी तो करना है टी और एमयू का। तो यूनिट्स ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन है, जो कंपैरिजन में हेल्प करेगी। ये मेरे 1 2 3 4 5 6 और 7 मैंने यूनिट्स में एमयू के लिए भी लिख दिया। तो वाई एक्सेस पे यहाँ नीचे वाले कर्व पे मैं एमयू लिख रहा हूँ और ऊपर लिख रहा हूँ टीयू। अब देखते हैं जरा टोटल यूनिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। मैक्सिमम वैल्यू 30 है। सो मैं ये जो रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ इसमें 30 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। जब 30 मेरे को पता पड़ गया तो मैं देख सकता हूँ कि अब मेरे को इस पूरे को डिवाइड कितने कितने में करना है। मैं इसको अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देता हूँ। 30 यहाँ है तो करीब 15 यहाँ होगा और करीब 7 यहाँ होगा। सिमिलरली इस तरह से हम लोग 15 और 30 के बीच में फिर से 15 का जो गैप है उसमें अराउंड 22 यहाँ हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। नीचे मेरे को एम यू दिख रहा है और एम यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। एम यू की मैक्सिमम वैल्यू है 10। उसके बाद तो वैल्यूज़ कम ही हुई हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे हाईएस्ट 10 बना दूंगा और अकॉर्डिंगली मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। सो मैं इसका 2 2 का गैप ले लेता हूँ, ये सबसे ईजी रहेगा। टू 4 6 8 एंड 10 ये हमारे पास सारे स्केल्स हो गए। आप जब भी ग्राफ प्लॉट करें आप स्केल का यूज़ करें। मेरे पास अभी यहाँ ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज़ माय जजमेंट। लेकिन जब आप स्केल का यूज़ करेंगे ना तो आपके ग्राफ एकदम सही बनेंगे। क्या हमें एग्जाम में ये सब स्केल से बनाना पड़ेगा? देखिए ऐसा नहीं होता, एग्जाम में नहीं बनाना पड़ता। लेकिन इनिशियली जब आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप इसको स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम इसको आप स्केल से पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ करें सो दैट आपको वो कर्व की शेप्स याद रहें, आप उनकी रिलेशनशिप्स को समझ सकें, आप उसको फील कर सकें। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि इतने सारे ग्राफ्स, इतनी सारी चीज़ें आने वाली हैं ना हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में
कि आप इनिशियल ग्राफ्स को भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि इसकी शेप कैसी होती थी, बट व्हेन यू ड्रॉ इट विद योर हैंड आप उसको नहीं भूलोगे, इसलिए हमेशा मैं ड्रॉ करवाता हूँ। सो टी को ड्रॉ करें, टोटल यूनिटी को ऐसे ड्रॉ करेंगे सर, स्टार्ट करिए विद 0, टी यू 0 से चालू हो रहा है, 0 पे टी यू इज 0, मीन्स टी यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड फिर टी यू 1 पे हो गया है अराउंड 10, 2 पे उसका वैल्यू है 18, 3 यूनिट्स पर उसका वैल्यू है 24, तो 3 यूनिट्स पर 24, समवेयर अराउंड हियर, 4 यूनिट्स पे 28, 4 यूनिट्स पे 24 के बाद 28 कुछ यहाँ हो जाएगा, 5th यूनिट पर टी यू की वैल्यू है 30, सो इट विल बी समवेयर अराउंड हियर, और 6 पे भी वैल्यू 30 ही है, यू कैन सी 6 पे भी 30 और 5th पे भी 30, 7th पे जाके वैल्यू थोड़ी सी कम आई, नीचे आई और हुई 28। सो एक तरह से मेरा जो मेरे को कर्व बन रहा है, अगर मैं इसको फ्री हैंड से ड्रॉ करूं, थोड़ा सा एक पॉइंट को ठीक करता हूं, तो मुझे इस तरह का कुछ शेप मिल रहा है, दिस इज माई टी यू, मैं इसको और एक्सटेंड करूँगा तो नीचे तक आएगा। खैर, तो टी यू में मेरे को देखने को मिल रहा है कि पहले ये इंक्रीज करा, लेकिन इसके इंक्रीज करने की रेट सेम नहीं रही, नहीं तो ये तो स्ट्रेट लाइन होता है, ये ऐसे जाता, ये ऐसे चला जाता अगर ये सेम 10-10 की रेट से बढ़ता। देखो ना, 10 से बढ़ा था, फिर 8 से ही बढ़ा, फिर 6 से ही बढ़ा, तो इंक्रीमेंट की रेट क्योंकि धीरे धीरे कम होती गई ना, तो ये जो कर्व है वो शेप ले रहा है कुछ इस तरह की। मैंने कर्व आपके हिसाब से बनाया, तो आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। सो मैंने ये जो कर्व बनाया है ये कैसा है, इट इज इंक्रीजिंग, बट इसके इंक्रीज करने की रेट डिक्रीज हो रही है, ये बढ़ रहा है, 10 से बढ़ा, फिर अगली बार बढ़ा किससे, सिर्फ 8 से, 10 से ही बढ़ता तो ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड जाता। ये कर्व ही क्यों हुआ, इसका रीजन ये हुआ कि यहाँ पे जो रेट थी बढ़ने की वो कम हो गई। मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है कि ऐसा सब एम की वजह से होता है, एम यू इज द रेट एट विच टी यू इंक्रीजेस। देखिए ना, पहले एम यू कितने से, टी यू कितने से बढ़ा, 8 से बढ़ा, सॉरी 10 से बढ़ा, फिर 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, 4 से बढ़ा, 2 से बढ़ा ही नहीं, और फिर -2 हो गया। ये जो रेट्स हैं ये क्या है, यही तो एम यू की वैल्यू है, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, यही सारी तो एम यू की वैल्यूज हैं। सो आई थिंक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इनके बीच में क्या चल रहा है, एम यू और टी यू के बीच में। एम यू जैसा चलता है ना, उस हिसाब से टी यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। एम यू का कर्व ड्रॉ करें जरा, फर्स्ट पे एम यू इज 10, मैं 0 से लेके नहीं चलूंगा क्योंकि 0 पे ये डैश है, डैश मतलब इट इज नॉट एग्जिस्टेंट। मैं आपको बोलूं कि मेरे को चेंज नापना है, चेंज नापना है कि आप कितना दौड़े, तो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से मैं जो आप अभी फिलहाल जहां होगे उसका डिस्टेंस नापूंगा तो मेरे को चेंज पता पड़ेगा। लेकिन आप स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़े हो, आप अभी तक भागे ही नहीं हो, स्टार्ट ही नहीं हुआ हो, उस टाइम पे मैं चेंज कैसे नापूंगा। चेंज नापने के लिए आपको पहले एक इनिशियल पॉइंट चाहिए, एक फाइनल पॉइंट चाहिए। सो इनिशियल पॉइंट पे तो आप कहीं मूव ही नहीं किए ना, आपको चेंज फाइंड करना है। तो मार्जिनल वर्ड का ही मतलब होता है चेंज, मार्जिनल यूनिटी का मतलब चेंज इन यूनिटी। तो जब 0 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वहां पे कैसे चेंज नापेंगे, नाप ही नहीं सकते। हम क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे, हम कहाँ पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे यूनिट 1 पर, और यूनिट 1 पे हमें पता पड़ेगा कि यार ये 10 हो गया। यूनिट 1 पे हमें पता पड़ा कि एम का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि टोटल यूनिटी 0 से 10 हो गई। चलिए देखते हैं जरा। तो फर्स्ट यूनिट पे मैं ड्रॉ करता हूं कि एम यू कितना होगा। फर्स्ट यूनिट पे होगा 10, सेकेंड यूनिट पे 8, फिर थर्ड यूनिट पे 6, फोर्थ यूनिट पे 4, फिफ्थ यूनिट पे 2, और सिक्स्थ यूनिट पे ये है 0, और सेवेंथ यूनिट पे ये है -2। तो मेरे को यहां पे एक नेगेटिव एक्सिस भी बनानी पड़ेगी, नेगेटिव y एक्सिस।
तो -2 का वैल्यू कितना होता है? -2 कहाँ पे आएगा? करीब यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास mu का शेप हो गया। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड। आप जब एग्जैक्टली स्केल से बनाएंगे तो ये पॉइंट्स लाइन के ऊपर ही आएंगे। सो दिस इज mu, मार्जिनल यूनिटी, एंड दिस इज tu, टोटल यूनिटी। टोटल यूनिटी और मार्जिनल यूनिटी के बीच में आपको कुछ रिलेशनशिप्स नजर आएंगी, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूनिटी एंड मार्जिनल यूनिटी बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज एंड दिस डायग्राम। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूनिटी एंड मार्जिनल यूनिटी। हम कर्व के साथ देखते जाएंगे कि टोटल यूनिटी और मार्जिनल यूनिटी में क्या रिलेशनशिप है। पहली रिलेशनशिप तो मैंने आपको डेफिनेशंस के साथ लिखाई थी कि टोटल यूनिटी उस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करता है जो mu है। tu changes as per mu, या मैं लिखूं mu is the rate at which tu changes। mu वो रेट है जिस रेट पे tu बदल रहा है। ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं। यहीं पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, tu इक्वल्स टू सिग्मा mu। ये हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप हुई जिसमें मैं बता रहा हूं कि mu वो रेट है जिस रेट के हिसाब से tu बदल रहा है। सेकेंड रिलेशनशिप क्या हुई? देखिए, सेकेंड रिलेशनशिप तब के लिए देखेंगे जब आपका tu बढ़ रहा था और mu कम हो रहा था। mu कहां से कहां तक कम हुआ है? mu फर्स्ट यूनिट से लेकर के फिफ्थ यूनिट और सिक्स यूनिट तक कम हुआ है। सेवेंथ में भी कम हो रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं mu पॉजिटिव रहते हुए कहां तक कम हुआ है? फिफ्थ यूनिट तक मेरे को दिखता है। जब तक mu पॉजिटिव रहते हुए कम हुआ तब तक tu इंक्रीज करता रहा। देखो जरा, mu 10 था तो भी tu इंक्रीज कर रहा था, 8 था तो भी इंक्रीज कर रहा था, 6 था तो भी इंक्रीज कर रहा था। मतलब tu इज इंक्रीजिंग। ये एरोज ऊपर की तरफ जहां तक दिख रहे हैं वहां तक tu इंक्रीज कर रहा है। फिफ्थ यूनिट तक tu इंक्रीज कर रहा है क्योंकि फिफ्थ यूनिट तक mu क्या है? पॉजिटिव। तो मैं अगर लिखूं tu इंक्रीजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट, क्या लिखा? tu इंक्रीज करेगा लेकिन इंक्रीज करने की रेट कम हो जाएगी। कब तक? एज लॉन्ग एज mu इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव। mu is decreasing but positive। आई होप समझ में आ गया। tu बढ़ रहा है लेकिन उसके बढ़ने की रेट कम होती जा रही है। वो पहले जितनी स्पीड से बढ़ रहा था उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा आगे। जैसे आप एक माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो, एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो, स्टार्टिंग में आप में एनर्जी बहुत है तो आप बहुत तेज़ी से पहले इनिशियल डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, उसके बाद आप फिर से इनिशियल जो अगला डिस्टेंस है वो भी कवर कर रहे हो लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं हो पाया। अब भी आप पहाड़ पे ऊपर जा रहे हो लेकिन उतनी स्पीड नहीं रही। वैसे ही tu के साथ हो रहा है। tu ऊपर जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड कम होती जा रही है। राइट? आई थिंक ये समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट। अब ये पॉजिटिव था फिफ्थ तक, सिक्स पे आके जीरो हो गया। जब mu जीरो हो गया ना तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि tu कितना है? मैक्सिमम है। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ tu। yes or no? yes। and this is the point where mu is zero। so can I say that when mu is zero tu is maximum? आपको एक क्लियर कट सिक्स यूनिट पर दिख जाएगा कि भाई क्या हो रहा है हमारा, जब mu जीरो है
उतने ही उसी यूनिट के लेवल पर टी यू मैक्सिमम है। टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एम यू इज 0। आई होप ये समझ में आ गया। टी यू मैक्सिमम है कब? जब एम यू 0 है। डन। नेक्स्ट रिलेशनशिप है उसके आगे वाले पॉइंट की, कि जब टी यू घटते घटते नेगेटिव हो गया, व्हेन टी यू इज नेगेटिव, सॉरी व्हेन एम यू इज नेगेटिव, जब एम यू घट घट करके नेगेटिव हो गया, व्हेन एम यू इज नेगेटिव, टी यू ऑल्सो स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। टी यू भी मैक्सिमम पॉइंट से नीचे आ गया। ये 0 नेगेटिव नहीं हुआ कभी भी टी यू, लेकिन टी यू कम जरूर हो जाएगा, जिस हाईएस्ट लेवल पे था उससे नीचे आ जाएगा। सो शुड आई से टी यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग when mu becomes negative। जब mu नेगेटिव हो जाएगा तो tu को नीचे आना ही पड़ेगा, tu रिड्यूस करना चालू कर देगा। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। दीज आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन tu एंड mu। ये आपको क्वेश्चन में आ सकती हैं, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। सो देयर इज एन असाइनमेंट फॉर यू राइट नाउ। जो मैंने आपको डेटा सेट दिया था, जो मैंने आपके लिए टेबल बनाई थी, उस टेबल से इस तरह का ग्राफ आपको खुद बनाना है अपने स्केल और पेंसिल का यूज़ करके। फोटो क्लिक करना है एंड सेंड इट टू मी। ऑलराइट, थैंक यू।